हमनाबाद के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वार्ड नंबर 21 में आज बताए मोहल्ले वाले के केबी की लापरवाही से कई स्टूडेंट और लोगों की जा सकती थी जान। रियाज भाई बस स्टैंड से आते हुए सर्वोदय स्कूल है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, ये टीसी है। एमएलए साहब से भी गुजारिश है, एमएलए साहब भी इसको जल्द से जल्द एक्शन लेकर इसको जल्द से जल्द कराए। मेरी ये गुजारिश है एमएलए साहब से। आपका क्या क्या नुकसान हुआ जी? मेरे टीवी जली, 4 फैना जले और दुकान के 2 फैन जले मेरे, और इन्वर्टर जल गया। घर में पूरा चिंगारी। ನಿಮ್ದ್ರಿ ಸರ್? ನಮ್ಮದು ಬಿ ಟಿವಿ ಹೋಗ್ಯಾವ, ಮತ್ತಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಹೋಗ್ಯಾವ, ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ಯಾವ, ಲೈಟ್ಗಳು ಬಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ಯಾವ ಅಷ್ಟು ಮನೆಗಿನ। निम्द्रवा ये हमारे डॉक्टर बमशेट्टी साहब के वालिदा हैं, उनका स्टेटमेंट सुनिए। ನಿಮ್ ದೇನಾ ಕೆ ಧೇಡ್ ರೇವ ವಸ್ತು ಲೈಟ್ನು ಸುಟ್ಟೋಗ್ಯಾವ, ಫ್ಯಾನ್ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಯಾವ। ಹಾ ರೀ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನವ್ರು ನಮ್ದೇ ಅದ ಮನಿ ಅದಲ್ಲ, ಹಾ ರೀ, ಅದು ಎದುರಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ದು. ಹಾ ರೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅದು ಇದನ್ನು ಹೋಗ್ಯದ, ಟಿವಿನೂ ಹೋಗ್ಯದ। ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ತಂದ್ರೆ ಅದು ವಸ್ತುಲ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಸುಟ್ಟೋಗ್ಯಾವ। हमनाबाद के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वार्ड नंबर 21 में आज बताए मोहल्ले वाले के केबी की लापरवाही से कई स्टूडेंट और लोगों की जा सकती थी जान। बताए मोहल्ले वाले के पिछले 5 सालों से हर 15 दिन में टीसी से डबल फेस होकर होता है ये प्रॉब्लम, और आज भी वैसे ही होकर कई लोगों के घरों में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लाइट जल गए हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व होना रहा तो केबी वालों को चाहिए कि एचटी केबल डालें, और आज बताए मोहल्ले वाले के टीसी के पास स्कूल और हॉस्टल है। अगर ये वायर टूटकर गिरता और स्टूडेंट नीचे रहते तो कहे मोहल्ले वाले कुछ भी हो सकता था। और हम आपको बताते चले कि मोहल्ले वाले बता रहे थे कि इस वार्ड में जो टीएमसी के चेयरमैन हैं वही है यहाँ के काउंसलर, और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनका प्रॉब्लम सॉल्व करें, नहीं तो ये धरना देंगे। इस तरीके से वो बयान देते हुए हमें कॉल कर वीडियो डालकर बताए हैं। और आज का जो ये प्रॉब्लम हो गया है, केबी वालों से हमारी बात हो गई। केबी वाले बता रहे थे कि गिरगुट आने से आज ये डबल फेस हुआ है। तमाम केबी के ऑफिसरों को ये सूचना देना चाहता हूँ, इत्तला देना चाहता हूँ। यहाँ पर 8 से 10 दिन में हर हमेशा कुछ तो कुछ प्रॉब्लम होते रहता है। या तो ऊपर के चीनी के जो हैं उससे आवाज़ आती डम बोल के, कभी टीसी जल जाती, कभी वायर ब्लास्ट हो जाता। इस वजह से हर घर में यहाँ जितने सरोदिया के आजू बाजू जितने भी मकान हैं, हर मकान में 4 फैन, 3 फैन, 8 फैन, इन्वर्टर और बैटरी, ब्लास्ट, फ्रिज, ये सब जलते रहते हैं। और ख़ास करके हमारे भाई के और हमारे मकान में तो 4 जब भी यह प्रॉब्लम होगा फैन कंपलसरी 4 फैन जलते रहते हैं। और ये हमारे मुबिन मियाँ के मकान में भी कम से कम अभी लाइट ब्लास्ट हो गई और इन्वर्टर ब्लास्ट हो गए, नीचे बच्चे खेल रहे हैं। अगर से कुछ हो गया, वायर टूट गया था, अभी मैं ही इतला देता हूँ हर टाइम में, फर्स्ट टाइम मैं यही कुछ फ़ोन करता हूँ। उसके बावजूद तो भी ये काम के वास्ते ये होता है। और टीसी को मैं खुद अपने तरफ से बोला हूँ कि मैं पेमेंट करता हूँ, किसी को लाके गड़ा मार के उसको अर्थिंग करो बोले तो 2 साल से वो टीसी को अर्थिंग है नहीं। स्टूडेंट्स आने जाने की रोड है, ये रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा है, लेडीज कॉलेजेस और स्कूल्स बहुत हैं, इस वजह से। और ये इधर बाजू में हॉस्टल एक है, लेडीज हॉस्टल एक है, ये इस वजह से प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। और ये टीसी यहाँ से ना उसको फेंसिंग है ना कुछ नहीं, क्या नहीं, और कचरा भी लाके म्यूनसिपल वाले पूरे वहीं डंप करते हैं। लिहाजा ये टीसी को यहाँ से शिफ्ट करा के दूसरे तरफ कहीं भी उसको सही व्यवस्था करके सही काम करिए, नहीं तो अगर ये नहीं हुआ तो हम 8 दिन के अंदर यहाँ से पूरे लोगों को लेके हम धरना देंगे आगे केबी ऑफिस में। आपका क्या क्या नुकसान हुआ जी? मेरे टीवी जली, 4 फैना जले और दुकान के 2 फैन जले मेरे, और इन्वर्टर जल गया। घर में पूरा चिंगारी। ನಿಮ್ದ್ರಿ ಸರ್? ನಮ್ಮದು ಬಿ ಟಿವಿ ಹೋಗ್ಯಾವ, ಮತ್ತಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಹೋಗ್ಯಾವ, ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ಯಾವ, ಲೈಟ್ಗಳು ಬಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ಯಾವ ಅಷ್ಟು ಮನೆಗಿನ। निम्द्रवा ये हमारे डॉक्टर बमशेट्टी साहब के वालिदा हैं,
उनका स्टेटमेंट सुनिए निम्ದು ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅವ ವಸ್ತು ಲೈಟ್ನು ಸುಟ್ಟೋಗ್ಯಾವ ಫ್ಯಾನ್ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಯಾವ ಹಾಂ ರೀ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗಿನವ್ರು ನಮ್ದೇ ಅದ ಮನಿ ಅದಲ್ಲ ಹಾಂ ರೀ ಅದು ಎದುರಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ದು ಹಾಂ ರೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅದು ಇದನ್ನು ಹೋಗ್ಯದ ಟಿವಿನೂ ಹೋಗ್ಯದ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅದು ವಸೂಲು ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಸುಟ್ಟೋಗ್ಯಾವ हमारी टीवी चालू नहीं है अब मेरी टीवी 80,000 की है, वो क्या है पता नहीं, करंट आने के बाद ही मालूम पड़ता। इतना सब होने के बाद साहब ये वायर को एक जिया वायर लगा के जुड़ाया जाता है, बस उतना करके फिर लाइन चालू की जाती है। इसका परमानेंट एक्शन सोल्यूशन यहाँ से लाइन लेके वहाँ पे पीएलडी बैंक के पास सोसाइटी बैंक है, वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ये लाइन का बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। तो टीवियाँ फैनों के बजाय अगर किसी के ऊपर गिरता तो जान जाने का डर रहता। मैं आगे देखो इमिडिएट भागे। ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. 4 ದಿವಸಕ್ಕೆ 5 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ದು 2 ಸಲ ಫ್ರಿಜ್ ರಿಪೇರ್ ಆಯಿತು, 2 ಸಲ ಸುಟ್ಟೋಗಿದೆ. रियाज भाई बस स्टैंड से आते हुए सर्वोदय स्कूल है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, ये टीसी है, ये टीसी चौरास्ते पे है। टीसी की बंदिश सही नहीं है, एक तो साइडों से, दूसरा ये टीसी का वायर निकल के गिरने के बाद काम हो रहा सो ये वायर की हालत इस तरीके से गिर गया मेन लाइन। ये उठा जो रहे हैं वायर इतनी नीचे लटक के गिर गया है। ये खंबा है, यहाँ से ये इस कॉलेज के स्टूडेंट्स फिरते हैं। ये चौरस्ते की टर्निंग पे टीसी है। ये हर एक का जलने के बाद स्टेटमेंट, ये हमारे चाचा इनका भी जल फैन टीवी वगैरह क्या क्या जला है अभी सुनिए। चाचा क्या क्या हुआ जी? हमारे पास फैन चले गए, इन्वर्टर चले गए, इतनी भयानक आवाज़, छोटे बच्चे एकदम नींद में सूट के चीज पुकार कर दिए। ये हमेशा का हो गया, महीने 2 महीने में एक मरतबा। लिहाजा एमएलए साहब से रिक्वेस्ट है, एडब्ल्यू से रिक्वेस्ट है कि ये टीसी को यहाँ से हटाया गया तो बहुत बड़ी मेहरबानी होती है। बहुत तकलीफ़ हो रही है, आज का नहीं है, 10-15 साल से यही प्रॉब्लम है इसका। हाँ, 10-15 साल से ऐसी प्रॉब्लम है। जब तक ये टीसी नहीं हटाए जाएंगे यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। खासकर हमारे सिद्धू पटेल एमएलए साहब और एडब्ल्यू से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और पूरे महल्ले वाले हम जमा हो गए हैं। ये पूरे घरों में हर महीना कुछ ना कुछ जलना, बार 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में जलना, ऐसी इससे पहले भी 2-3 मरतबा हम कंप्लेंट किए हैं, केबी वाले कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए उसके बारे में। जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द इसको आपका क्या क्या नुकसान हुआ जी? गया है, हमारा टीवी हो गया, हाँ। 2 फैन हो गए, और मेरे दुकान के 2 फैन हो गए। आपका सब? हमारा भी 7 फैमिली है, और टीवी गया एक, और फैन गया, 3-4 फैन गया, एक इसमें भी एक फैन गया। घर में चिंगारे आ रहे हैं साहब, घर में चिंगारे आ रहे हैं। वो बड़े लाइट है, लाइटर पूरा गया। साहब आपके पास? सब 8 से 1 दिन के एक बार जाते थे, क्या मालूम नहीं हो रहे, जान भी जाते 8 दिन, हर 8 दिन को टीवी जाते। कैसा करना हमको मालूम नहीं, हम गरीब लोग कैसा करना। साहब फैनों का तो बोला जा रहा है, लाइट का तो बोला जा रहा है, ये रास्ते पर स्टूडेंट्स जा रहे हैं, अगर ये वायर निकलकर स्टूडेंट्स पे गिरता तो कितनों का जानी नुकसान होता। ये बाजू में आपके स्कूल की बिल्डिंग है, ये स्कूल की बाउंड्री है, ये स्कूल की बाउंड्री के बाजू माइनॉरिटी हॉस्टल है गर्ल्स का, और ये स्कूल की वजह से इतना मसला है। ये टीसी को शिफ्ट करने के लिए बाजू जगह है गवर्नमेंट का, ये उसमें शिफ्ट कर सकते हैं लाइन बढ़ाकर। जब भी ये कंप्लेंट होती है 2-4 लाइनमैन आते हैं और ये काम करके चालू करके निकल जाते हैं। वहाँ पे बाजू हॉस्टल के पास जगह है, वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं टीसी। ये पूरे हर घर को लग के टीसी का वायर है। ಅಘಾತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7-8 ಕಾಲೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿದೆ ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಸರ್ವೋದಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸಮೀಪ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಹಾದಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ವೈರ್ ಕಡ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಜಿಮ್ಮೆದಾರ? ಮುಂದೆ ನೀವು ನಾವಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲನಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಇದೆ, ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಳಿದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಹುಡುಗರು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರ, ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಶಾಲೆಗೆ. ಒಟ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಭಾಳ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. बस स्टैंड समीप है, बस स्टैंड हत्तीरा बरता है शॉर्टकट। फैन लाइट कुछ भी होगा तो बना लेंगे साहब। अगर कोई आदमी की जान गई तो कौन जिम्मेदारी है उसकी? वो केबी वाला जिम्मेदार नहीं करके। उसको हम एमएलए साहब से भी बात किए, एमएलए साहब भी रेस्पॉन्स दिए, एडब्ल्यू से बात किए, बोले अभी तक एडब्ल्यू तो आए नहीं, उनके ऑफिस के वर्कर हैं ये,
तब भी आ रहे हैं, वायर बिठा रहे हैं, लाइन चालू करके जा रहे हैं। ऐसे अगर होते रहेंगे तो हम लोग अपने आगे सत्याग्रह के लिए बैठने तैयार हैं। पूरे लोग आके आपके ऑफिस के सामने हम सत्याग्रह बैठेंगे। इंसाफ हमारे को होना है और इंसाफ की आवाज के लिए हम टर्निंग पे टीसी है। छोटे छोटे 4 स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम छोटे छोटे 4 स्कूल है और बाजू माइनॉरिटी कॉलेज है, घर से कॉलेज है। लिहाजा यहाँ ट्रैफिक इतनी ट्रैफिक है, ऐसे हादसे होते रहेंगे तो इसकी जान गई तो जवाबदार इसके केबी वाले रहेंगे। जो भी नुकसान होगा इसका केबी वाले रहेंगे और जो भी आप घरों में नुकसान होगा पूरा पेमेंट करना केबी वाले। टीसीದಾಗ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಕಡೆಯಿಂದ ವೈರ್ ಕಡಿತಾರ, ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತದ, ಮನ್ಯಾಗ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಸುಟ್ಟದ, ಲೈಟ್ ಸುಡ್ತದ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಸುಡ್ತದ. ಒಮ್ಮರ ನೀವು ಬಂದ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಲಿ, ಎ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಜೈ ಆಗಲಿ ಬಂದು ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಲೇಬರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ಲೇಬರ್ ಟು ಕಟ್ತಾರ, ಜುಳಾಸ್ತಾರ, ಹೊಯ್ತಾರ. ಒಂದು ಸಲ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ಬೇಕಾ, ಜನ ಹೋಯ್ತಾರ ಬರ್ತಾರ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೋಯ್ತಾರ ಬರ್ತಾರ, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶಾಲಿಲಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅದ. ಒಂದ್ಸಲ ದಯ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಸರಿ ಐತದ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನಾವೇ ಬರ್ತೀವಿ, ಧರಣಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಧರಣಿ ಕೊಡೋದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದ, ಎಲ್ಲ ಒಣಿದವ್ರು ಕಲ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಗಲಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕದ ಹೋಯ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ MLA ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಕೊಡೋದ. ನಾವು ಈಗ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು.